सो जहन एवरीवन। सो यहाँ पर जो एस्पिरेंट है उत्तराखंड दरोगा का यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बात आती है यहाँ पर कि सर वो कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखे और कैसे ही अपने जो ये सेक्शन है, जैसे कि आपको पता है सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो आपका दिया गया है, यानी कि जो 4 सेक्शन है, मैथ्स और आपका रीजनिंग और आपका जीके और हिंदी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर जो आपके जो सिलेबस की, तो आपको पता है आज जो डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि आपका जो ये मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है और मैथ्स को कैसे पढ़ना और कितना टाइम देना है, ठीक है, टाइम भी कितना देना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, और रीजनिंग कैसे पढ़नी है, इसमें आप डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिलेबस की ओर जाएंगे, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे आयोग पे यहाँ पर बता भी रखा कि ये कितना है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं बात करूँगा यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि हिंदी जो है अपने आप में ये सर कितने की है, ठीक है, 100 अंक है अपने आप में और 100 ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और यहाँ पे जो रीजनिंग है यानी कि जो तर्क शक्ति परीक्षण है, परीक्षण है, वो सर 50 है, क्वेश्चन 50 50 नंबर। ठीक है, तो सामान्य जागरूक के बाद जो जीके की बात हो, जिसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब आना है, वो सर क्या आपका जिसमें करंट अफेयर भी आना है, वो सर 75 नंबर का मार्क्स हो जाना है। और जो गणित है वो सर 75 नंबर की आ जानी है, 75 क्वेश्चन की। आप खुद सोचेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से सुनना जो मैं पे बताने जा रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ पे देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस जो पूरे जो इस एग्ज़ाम का जो रीड है, जो बैकबोन है, वो सर क्या है, वो आपका हिंदी है, यानी कि हिंदी सबसे महंगा सब्जेक्ट है। यहाँ पे गौर करें, हिंदी जो है सबसे महंगा है, महंगा इन द सेंस कि बिल्कुल आपका 100 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हिंदी में क्या बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर पहले से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको मेरे को लगता है कि उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ेगी बजाय मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मैथ्स है और जो ये रीजनिंग है 50। ठीक है, और ये 125 नंबर का सफ़र तय करिए आपका, 125 का जो तय करेगी सफ़र वो करेगी आपका मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने हिंदी ने फोकस कम करना है, बिल्कुल फोकस करना है। ठीक है, जीके में आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब करना है, लेकिन सर यहाँ पे तो ये जो आपका सिलेबस है, ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे 125 अकेला का मतलब क्या है, 2 सब्जेक्ट को लेकर, और अकेला हिंदी 100 नंबर की, तो यानी कि हिंदी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, ये तो आपको पता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो पढ़ाई में हिंदी सर थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से लगे, लेकिन बात आती है मैथ्स और यानी कि रीजनिंग की, क्योंकि अकेले हिंदी से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप भी जानते हो इस बात को। तो आज बात करने वाले हम कैसे आपको क्या करना है, चीज़ों को बहुत बेहतरीन से करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन चीज़ों पर। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, हम इस पे बात करने वाले कि किस चीज़, जैसे मैं बात करूँ मैथ्स चैप्टर की, ठीक है, तो मैथ्स की हम जो कहानी करेंगे, मैथ्स की जो कहानी करने वाले हैं, मैथ्स में आपको समझ आना चाहिए कि जो मैथ्स के चैप्टर कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना और कैसे करना है। ठीक है, मैथ्स की मैं बात करूँगा और मैं बात करूँ मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स में जो क्या करना है, मीन से स्टूडेंट मैथ्स में जो कहानी करनी है, मैथ्स में वो ये करना है कि आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे मैं बात करूँ 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जो मैथ्स में आपको क्या करना है, बहुत बेहतरीन से लगते हैं। जैसे मैं बात करूँ पहले मैथ्स के लिए आपके 5 चैप्टर कौन से, जैसे मैंने बोला परसेंटेज। ठीक है भाई, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, और आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और आपका ऐसा यानी साधारण ब्याज बोलते हैं जिसको, या चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, या सीआई। ठीक है, दो, तो 1 2 3 4 5 चैप्टर अपना में एक पूरी कहानी को मतलब एक इंटरलिंक तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं और जो और चैप्टर है, जैसे मैंने बोला कि आपका, ठीक है, एचसीएफ जिसे बोलते हैं लघुत्तम समर्थक, ठीक है, एलसीएम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें सिलेक्टेड पढ़नी है और मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। अब मैथ्स में बहुत सारे एस्पेक्ट की जो कहानी आती है, वो सबसे पहले कहानी है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में बच्चे इसलिए डरते हैं क्योंकि सर आपको पता है कि सबसे पहले कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को टेबल से नहीं पहाड़े में दिक्कत होती है, क्योंकि वो टेबल ही लर्न कर पाते, क्योंकि मैथ्स बैकबोन है टेबल का ही। ठीक है, स्क्वायर करने हैं, यानी वर्ग बोलते हैं इसको, वर्ग। ठीक है, वर्ग आपका घनमूल निकालना आना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये तमाम वो चीज़ें आपको है जो कि आपके मैथ्स में आपको क्या स्टडी करेगी, स्टडी मतलब हेल्पफुल करेगी इस चीज़ में करने के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि अब सर मैथ्स में जो चैप्टर तो बता दें मीन से कौन से, तो आपने उसी पे काम करना है। जैसे परसेंटेज अगर आप पढ़ोगे आप, तो उसमें ऑटोमेटिक ही आपका प्रॉफिट लॉस सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक, क्योंकि उससे इंटरलिंक है। ठीक है, आपका डिस्काउंट उसी से हो जाएगा, आपका एसआई और आपका सीआई नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई, ये सब। ठीक है, ये चैप्टर 5 चैप्टर कंप्लीट कर देने। उसके बाद बात बताऊँ मैं यहाँ पर दूसरा। ठीक है, आपका क्या होगा, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, और आपका डिस्टेंस होगी, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये सारा इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर मैथ्स के वो चैप्टर जो बहुत नंबर के होते हैं, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है सर वो अनुपात समानुपात है। ठीक है, अनुपात समानुपात। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अनुपात समानुपात भाई। ठीक है, तो ये आपका
मैथ्स में ये सिलेबस है जो चुनिंदा जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैथ्स से क्वेश्चंस करने से पहले अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि बेसिक जब तक सही नहीं होगा तब तक आप मैथ्स को नहीं करोगे, क्योंकि मैथ्स वो चैप्टर है जिसे आप रट सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करोगे, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग प्रैक्टिस से ही होगी, ठीक है। रीजनिंग वो चैप्टर जहाँ पे प्रैक्टिस होगी, ठीक है, प्रैक्टिस से होगा आपका, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग अगर इसको ये मैथ्स से इंटरलिंक करेगी, मैथ्स जिसका टेबल सब कुछ याद है, स्क्वायर याद हो, सर उसी से क्या आपका प्रैक्टिस से रीजनिंग की इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पढ़ाने वाली चीज़ें जैसे डाइज हो गया, पासा हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, रिश्ता जो वाला, ठीक है, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, दूरी दूरी दिशा वाला, ये सारा इसमें आता है, ठीक है। सीरीज आता है, मिसिंग नंबर आता है। अब कितना टाइम मैथ्स को देना है ये भी हम बता देते हैं, कितना टाइम मैथ्स को पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ्स में अगर मैं बात करूँ, अगर बेसिक क्लियर है आपका, तो मैथ्स में अभी आपको देना है सर 2 घंटे भाई, 2 आवर्स काफ़ी हैं, रोज़ के 2 आवर काफ़ी हैं आपसे, 2 आवर। और आपने एक बार उत्तराखंड पुलिस का एक बार देखना प्रीवियस ईयर भाई, ठीक है, प्रीवियस देखना है, PYQ मानना है, उसमें देखना कि आपका एग्जाम में जो पूछा भी गया क्वेश्चन, मतलब आपको तब परसेंटेज से क्वेश्चन आने तो किस टाइप से पूछे गए, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये कर लेना है आपने। और मैथ्स का यहाँ पर अगला जो सेशन लाएंगे वो सर मैथ्स का ही लाएंगे, ठीक है। तो मैं मैथ्स के सेशन इस बार का मैथ्स के मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, कैसे टैकल करते हैं एग्जाम में वो बताएंगे कि मैथ्स के, ठीक है। तो अगला जो सेशन में मैथ्स के ही क्वेश्चन पे, यानी मैथ्स SI के लिए आपके पास, ठीक है, आपका सेशन पड़ा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।